अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से ही रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। खालिक़े कायनात आप पर, आपके घरों पर, आपके बच्चों पर अपनी निगाह करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपने हांडी की तरफ। बना रही हूँ मैं आज आलू मटर और अंडों का शोरबा। आलू मटर और अंडे सर्दियों की खुसूसी डिश होते हैं। सर्दियों का जैसे ही आगाज़ हो गया है तो इसी तरह के खानों का भी आगाज़ हो गया है। तो मैं ये बना रही हूँ आलू मटर और अंडे, इनका शोरबा। हांडी में अपने चूल्हे पे रख चुकी हूँ। प्याज मैंने डाल दिए हैं घी के अंदर। तो अभी मेरे प्याज जो हैं वो हाफ़ ब्राउन हुए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट बना चुकी हूँ मैं। तो अभी मैं आपसे ये सारी रेसिपी शेयर करती हूँ, बिल्कुल आसान और इजी। ये रोज़ाना ही तकरीबन हर घर हांडी बनती है, सारी दुनिया इसी तरह बनाती है, लेकिन मैं बिल्कुल इजी हांडी बनाती हूँ ताकि टाइम भी बच जाए और खाना भी बन जाए। तो अभी मैं ये प्याज ब्राउन हो जाते हैं तो बाकी मसाले भी इसमें शामिल करते हैं। प्याज ब्राउन हो गए हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं उनके अंदर। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया फ्राई। टमाटर और हरी मिर्च जो है वो डाल दी। खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद नमक 1.5 स्पून। हल्दी 1 स्पून। 1.5 स्पून हल्दी भी, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी सी स्पून है, बड़ी नहीं है। थोड़ा सा पानी ऐड किया। इसके बाद जाएगी लाल मिर्च 1 स्पून। ये 1 मुकम्मल नहीं है, हाफ और डालूंगी तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन पूरी भर के नहीं डालनी। तो ये 1 स्पून होगी लाल मिर्च। अब हम इनको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि ये मिर्च वगैरह जो है ये इसमें अच्छे से घुल जाए और भून लिए जाएं। देखिए माशाल्लाह मसाला अच्छे से भुना जा चुका है। सारे मसाले इसके अंदर जो हैं वो मिक्स हो गए हैं। टमाटर लहसुन अदरक वगैरह सभी जो है वो भून चुके हैं मसाले के अंदर। और अब इनमें डालते हैं हम अपनी सब्ज़ी आलू और मटर, वो भी इनके साथ ही भूने जाएंगे। और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं साथ ही डाल रही हूँ भूनने के लिए। इससे खुशबू हड्डी की अच्छी आती है, टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तो अब मैं डाल रही हूँ सब्जियाँ, मटर और आलू दोनों एक साथ, जो कि मैंने धो के ड्राई करके रखे हुए हैं। तो अब इनको हम अच्छे से भून देते हैं। देखिए जो मसाला इसके अंदर जो भी साबुत रह गया, जैसे ही ये मसाले भूनेंगे, आलू और मटर को जैसे ही भूनेंगे तो साथ में ये सारे मसाले भी भूनते जाएंगे। और मैंने इसको भूनते भूनते गलाना है। इसमें ज़्यादा पानी मैंने ऐड नहीं करना, मैंने ग्रेवी वाला सालन रखना है।
तो इस वजह से इसमें अभी मैं इसकी थोड़ी देर के लिए प्लेट बंद कर देती हूँ ताकि इसके अंदर भाप आ जाए। ये देखिए चूल्हे पे मैं पानी रख चुकी हूँ एग्स के लिए। तो इसमें डालने लगी हूँ मैं थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून एंड हाफ टी स्पून। ये जैसे ही हम नमक वाले पानी में अंडे बॉईल करते हैं तो हमारे अंडे बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। तो अब मैं इसके अंदर रख रही हूँ अंडे, जो कि मैंने ठंडे ही पानी में रखे हैं। तो अब हम इनकी प्लेट कर देते हैं बंद। नीचे से चूल्हा ऑन हो गया है। तो इस तरीके से ये अंडे जो हैं ये भी उबल जाएंगे। और इस तरफ जो मैंने मसाला रखा हुआ है उसको देख लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसमें थोड़ा सा पानी आया था। जैसे ही हम प्लेट बंद करते हैं जो भाप होती है, भाप के अंदर जो मसाला वो जल्द गल जाता है। तो इस तरीके से आप इनकी हो जाएगी भुनाई, साथ में अंडे हो जाएंगे बॉयल। दोनों तरफ से काम जारी है और हांडी हमारी बहुत जल्द बन जाएगी। तो इस तरीके से आप भी आलू मटर का शोरबा अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से बनाएं। बड़ा आसान तरीका है और बड़ा ही अच्छा, और इससे बड़े मज़ेदार बन के तैयार होती है। अंडे आलू की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है। उम्मीद है आपको मेरा ये तरीक़ेकार पसंद आएगा। तो अभी थोड़ी देर में इनकी प्लेट बंद कर देते हैं और थोड़ी देर तक ये जब तक गल जाएंगे फिर हम इनको भूनेंगे। माशाल्लाह से भूनते ही जो है आलू सब्ज़ी गल चुकी है। ये देखिए अभी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये कैसे टूट गई है, क्योंकि ये अब चुके हैं गल। अब इनमें थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए, थोड़ा सा शोरबा बनाने के लिए इनमें लगा देते हैं हम पानी। ये देखें आलू जो हैं ये तमाम के तमाम जैसे ही मैं इनको भूनती रही हूँ तो भूनते भूनते ये गल चुके हैं। शोरबा बनाने के लिए, हल्का सा शोरबा ग्रेवी बनाने के लिए इसमें हम हाफ़ गिलास जो है वो पानी लगाते हैं। ये मेरे पास हाफ़ गिलास है तो ये मैंने इसके अंदर लगा दिया है पानी। जैसे इसमें 2-3 बॉयल आएंगे तो ये मसाले वगैरह थोड़े जो हैं वो गहरे हो जाएंगे। तो इसके बाद हम इनमें अंडे शामिल कर देंगे। अंडे अभी हमारे बॉयल हो रहे हैं। बॉयल करने के लिए अंडे मैंने रखे हुए थे तो वो भी बॉयल होते हैं हो रहे हैं। जैसे ही बॉयल हो जाते हैं अंडे तो वो भी मैं आपको छील के दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसमें हमने शामिल करने हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छी रेसिपी है और सबकी पसंदीदा है। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। पानी मैंने इनके अंदर डाल दिया है जितना मैंने डालना था। अब इनकी हम प्लेट कर देते हैं बंद। तकरीबन 2 या 3 मिनट के लिए 2 बॉयल जैसे ही आ जाएंगे तो इनमें जो है वो थोड़ा सा गहरापन आ जाएगा। हांडी भी मेरी बन के तैयार हो गई है। अंडे भी मेरे बॉयल हो चुके हैं। उनको मैंने गर्म पानी से निकाल के ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ। 2 अंडे रखते हुए मेरे से टूट चुके थे तो इसलिए उनको मैंने साइड पे निकाल दिया है। तो ये देखिए ये ठंडे पानी में अंडे अभी मैं आपको छील के दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने नमक मिले पानी में अंडे डाले थे और नमक वाले ही पानी में मैंने अंडे निकाले हैं। और ठंडा पानी है, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल पानी था तो इसमें मैंने निकाले हैं। अभी मैं आपको छील के ये दिखाती हूँ ये कितनी जल्दी इस तरीके से छीले जा सकते हैं। ये देखिए कितनी जल्दी से ये सारे अंडे छील। मटर का शोरबा भी बन के हो गया है रेडी। तो लास्ट में मैं इसमें डालने लगी हूँ ये है गरम मसाला, जो कि मैंने अभी दरदरा सा किया है ग्राइंडर के अंदर। तो 1 टीस्पून मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डालना। तो लास्ट में मैंने डाल दिया है ये गरम मसाला। और ये है मेरे पास कटा हुआ धनिया और अदरक, तो ये भी मैं इसमें डालने लगी हूँ। हांडी हो गई है रेडी। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और सबकी पसंदीदा चीज़ है। अभी मैं आपको ये बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। देखिए आलू अंडे और मटर का शोरबा सबकी पसंदीदा डिश, सबकी पसंदीदा डिश है। सब इसको पसंद करते हैं। आसान तरीके से बनाई गई है। आलू अंडे मटर का शोरबा भी अच्छा लगता है, चने और अंडे का शोरबा भी अच्छा लगता है। वैसे उबले हुए बॉयल अंडे ग्रेवी में डाल जाएं तो वो भी बहुत अच्छा शोरबा बनता है। तो माशाल्लाह से ये भी सबसे यूनिक डिश है, सर्दियों की पसंदीदा डिश है और इसमें
बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। शोरबे वाली हांडी तकरीबन हर एक को ही पसंद है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह आपके दिलों में ये प्यार कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।